थे कि हम भी एक एटॉमिक पावर है, वैसे उन्होंने भी बना लिया। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह सबको ही आइडिया है कि पाकिस्तान आइटम्स में मिसाइल्स वगैरह में सब बहुत आगे है। और हम किसी से डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम मुसलमान हैं। हम सिर्फ अल्लाह से डरते हैं और इसके अलावा किसी से भी नहीं डरते, चाहे जितनी बड़ी पावर आ जाए। क्योंकि हमारे पास जो भी पावर है सब मतलब मुसलमान की सबसे बड़ी पावर जो भी है उसका ईमान और उसकी अल्लाह पे ईमान है। उसके अलावा हमें किसी से भी नहीं डरना चाहिए। बहुत सी चीज़ें सामने आती हैं। सबसे बड़ी उनकी एक चीज़ नज़र आई है कि मेड इन इंडिया का जो ठप्पा है ना, वो बहुत मतलब कि उनको सपोर्ट कर रहा होता है। इसी चीज़ को आप कंपेयर करते हैं पाकिस्तान में मेड इन चाइना, ठीक है। और ये भी जो चीज़ इन्होंने इस पे काम काफ़ी सालों से हो रहा था, लेकिन उनकी बहुत बड़ी एक अप्रोच रही है, बहुत बड़ी एक स्ट्रगल रही है इस चीज़ के पीछे कि जब चाइना के साथ इनकी झड़प हुई है बोर्ड एलओसी के ऊपर, तो फ़ौरन ही उन्होंने रातों रात इस चीज़ को लॉन्च कर दिया और उनको दिखाया है कि हमारे पास ये चीज़ है और हम लोग ये कर सकते हैं। बच के रहना, लेकिन हम करेंगे नहीं, हम पीस आते हैं। तो ये उनका एक अच्छा मैसेज था। लेकिन एक दूसरी तरफ से टेक्नोलॉजी के लिहाज से देखा जाए, आईटी की फील्ड में देखा जाए, चाइना ने पाकिस्तान का भी बहुत ज़्यादा साथ दिया, जैसे कि काफ़ी कंस्ट्रक्शंस वगैरह में साथ दिया, काफ़ी इन्वेस्टमेंट वगैरह किया। अब जैसे ही उसने हमारे बुरे वक्त में हमारा साथ दिया, तो हमें भी चाहिए कि हमें उसका साथ देना चाहिए। ठीक है, हम उसका साथ किस तरह दे सकते हैं? अगर फॉर एग्जांपल चाइना और इंडिया की क्लैश होता है या लड़ाई होती है, आपको लगता है कि हम इंडिया का मुकाबला करने के लिए चाइना के साथ उठ खड़े हो सकते हैं? बिल्कुल हम कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते। और वैसे भी इंडिया चाइना को वैसे भी अभी हमारी मतलब ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो खुद एक पावरफुल अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल व्यूअर्स, आई एम नाज और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज इस टॉपिक पे हम मौजूद पाकिस्तानी अवाम से मैं बात करने जा रही हूँ। मेरा सवाल ये है कि अग्नि 5 एक मिसाइल अपडेट होकर लॉन्च हो चुका है इंडिया के अंदर, जिसकी रेंज बताई जा रही है 7000 से 8000 और ये बहुत अच्छी रेंज है। पिछले तमाम मिसाइल्स 2, 3, 4 जितने भी आए उन तमाम के मुकाबले में बहुत अच्छी रेंज है, जो कि अभी तक कहीं भी हमें देखने को नहीं मिली। अब पाकिस्तानी अवाम से जानेंगे हम ये कि उनको क्या लगता है, क्या चाइना के साथ होने वाले इख्तलाफात, जो बॉर्डर अभी कुछ टाइम पहले बॉर्डर क्लैश हुआ, उसके बाद इस मिसाइल को लॉन्च करने का क्या मतलब था? क्या ये मिसाइल इंडिया को चाइना को डराने के लिए बनाया गया, या फिर इसके पीछे इंडिया के और मफादात हैं, या वो दुनिया को बताना चाहता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं? इस मिसाइल की खास बात यह है कि स्टील जो है कहीं भी जाकर कोलैप्स हो सकती है, ज़्यादा डिस्टेंस कवर नहीं कर सकती एयर के अंदर, तो इसके अंदर और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स की कंपोजिशन की गई ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर सके और सही तरीके से पाया तकमील तक पहुंचे। इस मिसाइल और इस अचीवमेंट इंडिया की को पाकिस्तान किस नज़र से देखता है, जानते हैं उनसे। हमारे साथ रहिएगा, इस बारे में अपना ओपिनियन नीचे कमेंट सेक्शन में दें। मिलते हैं वीडियो के एंड में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? बिलाल नियाजी। बिलाल नियाजी साहब, मेरे पास एक सवाल है आपके लिए। इंडिया की एक और अचीवमेंट हमारे सामने आई है, 7000 की रेंज से उन्होंने अग्नि 5 लॉन्च किया है। पिछले जितने भी मिसाइल्स थे उनके अंदर स्टील का बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ था, जिसकी वजह से उनका वेट बहुत बढ़ जाता था, मगर अब उन्होंने कंपोजिशन करके बहुत सारे और मटेरियल्स की इसको लॉन्च किया है, जो कहा जा रहा है कि पिछले तमाम मिसाइल्स को मात देने वाला है। किस तरह देख रहे हैं आप उनकी अचीवमेंट? जब भी कोई वो नई टेक्नोलॉजी लाते हैं, उसमें बहुत सी चीज़ें सामने आती हैं। सबसे बड़ी उनकी एक चीज़ नज़र आई है कि मेड इन इंडिया का जो ठप्पा है ना, वो बहुत मतलब कि उनको सपोर्ट कर रहा होता है। इसी चीज़ को आप कंपेयर करते हैं पाकिस्तान में मेड इन चाइना, ठीक है। और ये भी जो चीज़ इन्होंने इस पे काम काफ़ी सालों से हो रहा था, लेकिन उनकी बहुत बड़ी एक अप्रोच रही है, बहुत बड़ी एक स्ट्रगल रही है इस चीज़ के पीछे कि जब चाइना के साथ इनकी झड़प हुई है बोर्ड एलओसी के ऊपर, तो फ़ौरन ही उन्होंने रातों रात इस चीज़ को लॉन्च कर दिया और उनको दिखाया है कि हमारे पास ये चीज़ है और हम लोग ये कर सकते हैं। बच के रहना, लेकिन हम करेंगे नहीं, हम पीस आते हैं। तो ये उनका एक अच्छा मैसेज था। लेकिन एक दूसरी तरफ से टेक्नोलॉजी के लिहाज से देखा जाए, आईटी की फील्ड में देखा जाए, बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है वो। अच्छा सर, आपने कहा कि उन्होंने कहा कि हम करेंगे नहीं, हम पीस चाहते हैं, मगर हमने ये टेक्नोलॉजी की एक और लॉन्चिंग कर दी है, आपके बकौल चाइना को दिखाने के लिए की है। मुझे बताएं कि एक तरफ इंडिया हर गुजरते दिन के साथ टेक्नोलॉजी के साथ इनोवेशन लेके आ रहा है, प्रोडक्शन के अंदर, हर चीज़ के अंदर मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बट ऑन अनदर हैंड से 75 ईयर्स ही पाकिस्तान को हो चुके हैं। हमारे पास नो डाउट मिसाइल्स की अच्छी एवरेज मौजूद है, अच्छी हमारे पास मिलिट्री की, अगर इन तमाम चीज़ों की बात करें तो हमारे पास सेफ्टी प्रोटेक्शन के लिए सामान अच्छा है, मगर उसके अंदर कोई डेवलपमेंट नजर नहीं आ रही। किस तरह देखते हैं? डेवलपमेंट एक टाइम पर हो रही थी, लेकिन कुछ ये सियासती मामला जब पैदा हुए हैं ना, तो कहने नहीं चाहिए, लेकिन ये है कि
कुछ आर्मी ने भी सियासत में जब कदम रखना स्टार्ट किए ना, तब हम थोड़ा सा पीछे गए हैं। लेकिन एक टाइम था इंडिया को हम भी सलाहियत रखते थे टक्कर देने की, लेकिन एकदम से उसने ग्रो किया है। अफगानिस्तान को देख लें, सऊदी अरेबिया को देख लें, बांग्लादेश को देख लें। बांग्लादेश, अफगानिस्तान उसके साथ मिल गया। अब उसके पीछे इंडिया का हाथ है, वो पाकिस्तान से पंगे लेने को फिर रहा है, बॉर्डर पे हमले कर रहा फिर रहा है। सऊदी अरब इंडिया से हेल्प मांग रहा है, यूएसए उसके साथ मिल रहा है, रशिया तक उनकी लैंग्वेज, उनकी हिंदी के वो लेक्चर दे रहा है, उनके ना तराने उनके याद करवाता फिर है। तो आप खुद देख सकते हैं कि एक तो उनकी आबादी ज़्यादा है, आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग वहाँ हो रही है, चाइना से मेडिसिन की कंपनीज वहाँ जा रही हैं, ग्रो कर रहे हैं चीज़ें, वो वहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। वो अपनी सबसे चीज़ मैटर करती है कि एजुकेशन सिस्टम, वो अपने बच्चों को ये चीज़ प्रोवाइड करते हैं। अगर पढ़ाते हैं ना, अब हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बीएस किया हुआ है, अगर पढ़ते थे ना, वन नाइट स्टडी वाले हैं हम लोग, हमें अपने सब्जेक्ट का नाम भी नहीं पता होगा। चीज़ें वो होती हैं प्रैक्टिकल में है वो, ठीक है। अभी भी आप अगर गूगल यूट्यूब पे जाते हो, कोई भी अपना पीपीएससी सर्च कर लो, पीपीएससी लास्ट पेपर टेस्ट, वो इंडिया के बंदे निकल के आ जाएंगे, हालांकि वो तो है पाकिस्तान का। तो इन चीज़ों को हमें बेहतर करना होगा, एजुकेशन पे वो काम करना होगा। इन शॉर्ट ये सर, आपकी सारी बातों से मैं टोटली एग्री करती हूँ कि वो लोग अचीवमेंट्स की तरफ जा रहे हैं, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चर, हर चीज़ उनकी बहुत अच्छी काम कर रही है। मुझे बताएं, इन फ्यूचर उनके पास तो बहुत से गोल्स हैं सेटल करने को, ग्रोथ पकड़ने को। हमारे पास क्या कौन से गोल्स हैं? हम किस बिहाफ पे जो है ना दिन दनाते फिर रहे हैं, और किस बिहाफ में हम अभी तक कोई प्रोटेक्शन नहीं लेके आ रहे। इंटरनेशनल रिलेशंस की अगर बात करूं तो इंडिया ने पूरी दुनिया से ताल्लुकात बेहतर किए हुए हैं। आपने जैसे बताया कि रशिया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, जितने भी ममालिक हैं, इवन यूएसए तक उनसे हाथ मिलाने को फिर है। तो मोस्ट मेजॉरिटी हमारे पास यही जो है आउटकम नज़र आ रही है कि आने वाले टाइम में सुपर पावर बनने की पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। अगर यही सिनेरियोस चलते रहे तो हमारी एग्जिस्टेंस तो बहुत मुश्किल है। एग्जिस्टेंस मुश्किल है। लेकिन कुछ साल पहले भी थी, इमरान खान साहब की हुकूमत आई है, तो बड़े अच्छे उन्होंने कुछ डायलॉग्स मारे, बड़ा अच्छा एक हमारा मुल्क स्टेबल हो चुका था। लेकिन अब हमारी हालत ऐसी है, हम डायलॉग्स के भरोसे नहीं चल सकते नहीं, ना। अभी भी नहीं है। लेकिन अब देखिए, हमारे फॉरेन मिनिस्टर कोई और है, और तबका और है, लेकिन अभी भी इस हालत में भी उन्होंने, ये कल की बात है जो वर्ड बोले हैं कसाई वाले मोदी साहब को, तो उनके पुतले जलाए जा रहे हैं इंडिया के अंदर। लेकिन अभी भी एग्जिस्टेंट, तो ये क्या चीज़ है? मुल्क को तबाह करने वाली बात है। हमारी एम्बेसियाँ सेल हो रही हैं यूएसए में जो पड़ी हैं। तो एक्सिस्टेंस यही है कि हमें खुद जागना होगा थोड़ा सा। हमने देखा था 1 साल में, 2 साल में इमरान खान साहब ने कुछ हालात बेहतर किए थे, तो असम्बलियाँ तोड़ने की बात करें हैं, अल्लाह करे ऐसा हो, हुकूमत आए, तो यही हो सकता है कि वो बंदा आता है, उसको जैसे मोदी 10 साल से बैठा है, कोई 5-10 साल को एक बंदा बैठ जाए, फिर हालात बेहतर हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं हो सकते। और जो बातें हैं, आई डोंट नो कि क्या हो सकती हैं बैक हैंड के, इनके पास कौन सा जादू का चिराग है कि वो निकालेंगे, जिन्न आके ठीक कर देगी, लेकिन हमें कुछ अभी तक नज़र नहीं आ रहा। बस यही है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद, एंड पे यही है कि हम खुद खड़े होंगे, हम मुसलमान हैं, हम मुल्क के लिए जान दे देंगे, इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। ये बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर दूसरी जानिब देखें तो अब हमें कुछ मैनुअली, प्रैक्टिकली कुछ बन के सामने आना होगा, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा, ठीक है हम मुस्लिम्स हैं, लेकिन मुस्लिम्स में अल्लाह ताला ने ये भी कहा है कि हमें उसकी मदद करूंगा जो अपनी मदद आप करेगा। कोई मनोसलवा तो नहीं आएगा ना ऊपर से, इसी तरह ना ही कोई मिसाइल्स की पावर उतरेगी, हमें खुद ही काम करना होगा। बहरहाल अग्नि 5 वाला मेरा सवाल था, मुझे बताएं अग्नि 5 की और क्या फर्दर आप प्रोजेक्ट्स देख रहे हैं, और आपको क्या लगता है अदर देन चाइना को कम्पीट करने के क्या रीजन हो सकती है इसको इतना जल्दी तैयार करने की? कम्पीट करने की, और 7000 से 8000 रेंज, बहुत ज़्यादा रेंज है, बहुत ज़्यादा रेंज है। और ये इसके लिए कोई नई बात नहीं है, इसने बहुत सारी चीज़ें ऐसी की हैं, वो करता आ रहा है। और इसने एक मेरे ख्याल में हैंड कोई था, वो भी हथियार किया कि भाई वो दूसरा ना हो तो मारने के लिए, वो उसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उसने वो भी बनाया। और जो चाइना के लिए जो इसने किया सिंपल, उसे इकोनॉमिकली तो इसने मेरे ख्याल में टक्कर दे दी है, इंडिया आगे चला गया। तो इस लिहाज से भी इसने शो करवाना था, वो करवा दिया है। और चाइना को इसने बता दिया कि मैं भी कुछ हूँ, मैं भी कुछ हूँ, हम किसी को नहीं बताना चाह रहे। मैंने वही बात बताई, जब तक हुकूमत चेंज नहीं होगी और कुछ स्टेबल नहीं होगी, 5-10 साल एक बंदा नहीं रुकेगा, हम ठीक नहीं हो सकते। इसके अलावा आपको नहीं लगता कि हुकूमत के साथ साथ हमें कहीं ना कहीं अवाम के पर्सपेक्टिव, दिमाग और ख्यालात बदलने हो गई है? अवाम निकले नहीं हुई रोडों पे, अवाम तो अब हो चुका, अवाम को समझ आ चुकी है, अब पता चल चुका है अवाम को। इमरान खान साहब की हुकूमत जब आई थी, उन्होंने यही चीज़, थ्योरेटिकल वाला चीज़, एलिमेंट्री ख़त्म किया था, रट्टे वाला सिस्टम ख़त्म किया था, कामयाब नौजवान प्रोग्राम स्टार्ट करवाया था, ग्राफिक या फ्रीलांसिंग अमेज़ोन तक वो लाए थे। लेकिन जब वो गए हैं, बाद में क्या फ्रॉड हुए हैं, इतना कोई बेड़ा गर्क हुआ है। अच्छा खासा लोग 5-5, 6-6 लाख मंथली कमा रहे थे, मैं खुद अमेज़ॉन करता हूँ। लेकिन अब क्या बना है, वो गए हैं पीछे से, फिर से वो सारे सिस्टम, अगर वो होते तो कुछ ना कुछ बेहतर करते, अगर वो चीज़ें को लाए थे ना, वो स्टेबल भी कर सकते थे, वो इंटरनेशनल लेवल पर ये बात करते, लेकिन अब तक कोई बात उठी नहीं है, फ्लॉप ही हुआ, सिस्टम बड़ा नहीं है। चलें जी, हमारे पास एक आखिरी उम्मीद जिंदा है कि असेंबलीज मर्ज होने जा रही हैं, तो इलेक्शन मोस्ट प्रोबेबली करीब ही हो, तो मुल्क का हमें देखने को कुछ मिलेगा। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। चलते हैं बाकी लोग जाने पर, देखते हैं कि इस बारे में उनकी क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? खिज़र रईस। खिज़र
खिज़र रईस। खिज़र रईस साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि इंडिया ने एक मिसाइल लॉन्च किया है अग्नि 5 के नाम से। इससे पहले जितने भी तमाम मिसाइल थे उनकी रेंज इतनी नहीं थी जितनी इसकी बताई जा रही है 7000, जो कि बहुत अच्छी एवरेज रेंज है। मुझे बताएं किस तरह देख रहे हैं उनकी इस अचीवमेंट को, आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या वजह है? वजह कोई भी नहीं है, सिर्फ जैसे कि हम पाकिस्तान में एक आइटम जैसे एटॉमिक पावर है कि जैसे हम उन्हें बता सकते हैं कि हम भी एक एटॉमिक पावर है, वैसे उन्होंने भी बना लिया। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह सबको ही आइडिया है कि पाकिस्तान आइटम्स में मिसाइल्स वगैरह में सब बहुत आगे है। और हम किसी से डरने वाले नहीं हैं क्योंकि हम मुसलमान हैं। हम सिर्फ अल्लाह से डरते हैं और इसके अलावा किसी से भी नहीं डरते, चाहे जितनी बड़ी पावर आ जाए। क्योंकि हमारे पास जो भी पावर है सब मतलब मुसलमान की सबसे बड़ी पावर जो भी है उसका ईमान और उसकी अल्लाह पे ईमान है। उसके अलावा हमें किसी से भी नहीं डरना चाहिए। ठीक है सर, लेकिन अल्लाह ने भी कहा कि मैं उनकी मदद करता हूं जो अपनी मदद आप करते हैं, और फिलहाल पाकिस्तान के मुसलमान अपनी मदद आप करते हुए नजर नहीं आ रहे। इस चीज़ पे अगर थोड़ी रोशनी डालें तो कैसे देखते हैं आप? ये तो हालात तो हमारे सामने ही है कि हम ईमान से जैसे ही दूर हुए हैं और हालात हमारे सामने ही हैं सारे कि पाकिस्तान आज किस सिचुएशन पर खड़ा हुआ है। ये सारी बस इसी वजह से है कि आजकल हम ईमान से दूर हो गए हुए हैं। ना किसी को नमाज़ों का पता है कि हमने नमाज़ पढ़नी है, ना किसी को। यही वजह है कि जो आजकल हम पर हालात चल रहे हैं, जैसे कि हम पर हुक्मरान मुसल्लत हुए हैं, जबकि कुरान में भी यही फरमाया गया कि जैसे ये वाम होगी वैसे हुक्मरान होंगे। तो सीधी सी बात है, हम जैसे ही ईमान से दूर होंगे हम पर ऐसी आजमाइशें हम पर मुसल्लत। सर अगर अग्नि 5 की बात करूं तो कुछ रोज पहले की बात है कि इंडिया और चाइना बॉर्डर पर क्लैश किया। उसके बाद इंडिया ने अग्नि 5 मिसाइल लॉन्च किया जिसकी रेंज बहुत अच्छी बताई जा रही है। उसके अंदर बहुत सारे जो है ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी इनोवेशंस हैं जो पिछले मिसाइल्स में नहीं थी। तो आपको लगता है कि ये उन्होंने चाइना को और बाकी तमाम ममालिक को बताने के लिए ये लॉन्च किया है, या फिर ये उनके नॉर्मल रूटीन के मुताबिक बाकी प्रोडक्शन है जैसे वो सरेआम हर दिन कर रूटीन के मुताबिक ही प्रोडक्शन है? क्योंकि वो इंडिया भी खुद भी जानता है कि चाइना एक बहुत बड़ी एटम पावर है और वो उसे मतलब सर एटॉमिक पावर तो नहीं है चाइना, लेकिन नो डाउट कि चाइना एक टाइम में पॉपुलेशन और इकोनॉमी में बहुत आगे था, मगर अब इंडिया जो है उसको पीछे छोड़ गया। नहीं, चाइना क्योंकि हमारा एक फ्रेंड कंट्री है हमारे साथ, तो हमारे साथ काफ़ी अच्छे ताल्लुकात है उसके। क्योंकि हमें तो उसके साथ हमें तो उसके ही साथ देना है क्यों। और वैसे भी वो एक काफ़ी अच्छा सर, हम हमेशा ये क्यों कहते हैं कि हमने उसको साथ देना है, तो हम आंखें बंद करके साथ दिए जाते हैं, चाहे अच्छा है, बुरा है, बड़ा है, छोटा है, जो मर्जी है। अगर हमने तहिया कर लिया, हमने साथ देना, तो फिर हमने देना ही देना है। मतलब चाहे अब चाइना जमीन पे आ जाए तो हम इस बात से हमें फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसा तो नहीं होता, हमें कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स पे भी रोशनी डालनी पड़ेगी। पाकिस्तान भी नीचे मतलब काफ़ी चाइना ने पाकिस्तान का भी बहुत ज़्यादा साथ दिया, जैसे कि काफ़ी कंस्ट्रक्शंस वगैरह में साथ दिया, काफ़ी इन्वेस्टमेंट वगैरह किया। अब जैसे ही उसने हमारे बुरे वक्त में हमारा साथ दिया तो हमें भी चाहिए कि हमें उसका साथ देना चाहिए। ठीक है, हम उसका साथ किस तरह दे सकते हैं? अगर फॉर एग्जांपल चाइना और इंडिया की क्लैश होता है या लड़ाई होती है, आपको लगता है कि हम इंडिया का मुकाबला करने के लिए चाइना के साथ उठ खड़े हो सकते हैं? बिल्कुल हम कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। वैसे भी इंडिया चाइना को वैसे भी अभी हमारी मतलब ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो खुद एक पावरफुल कंट्री है। लेकिन सर अगर देखें वहाँ पे, तो वहाँ पे जो जीरो कोविड जो स्कीम चल रही थी वो भी डेड हो गई। वहाँ पे कोरोना की बाद से चाइना काफ़ी डाउनफॉल का शिकार हुआ है। इकोनॉमी, पॉपुलेशन, हर चीज़ कोलैप्स गई है। अभी इन फ्यूचर हम चाइना को उठता हुआ बहुत कम देख रहे हैं। पाकिस्तान में भी जो प्रोजेक्ट्स उन्होंने लॉन्च किए थे, हाथ उठा लिया और वापस चले गए उनके लोग, क्योंकि पाकिस्तान में सिक्योरिटी और पेमेंट्स दोनों का इशू उनको फेस करना पड़ रहा था। तो फिर क्या सोच सकते हैं हम आगे? इसके बारे में मैं अब आपको कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मुझे इस बारे में अब इतना ठीक है सर, कोई मसला नहीं है। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपकी राय जान के। ओके व्यूअर्स, एज यू गाइस हैव सीन कि हमने ली पाकिस्तानी आवाम के जवाब और देखिए उनके रिएक्शन से उनको क्या लगता है, इंडिया की इस अचीवमेंट को वो लोग किस नज़र से देख रहे हैं। और अगर बात की जाए मेरे ओपिनियन की, तो मुझे ये लगता है कि चाइना के साथ बॉर्डर क्लैश के बाद इस बात को या इस मिसाइल को लॉन्च करने का पर्पज़ ये था कि वो दुनिया को बता सकें कि हमारे पास बहुत सारी ऐसी ताकतें हैं जिनसे हम कुछ भी कर सकते हैं, मगर हम मैसेज पीस का देते हैं और पीस ही फैलाना चाहते हैं। ये भी एक ट्वीट में देखने को मिला। इसके साथ साथ आज की वीडियो को एंड करते हैं। फर्दर वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।